हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 13 त्रिभुज की अभ्यास 13C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांट कर सांकेतिक भाषा में लिखिए। यहाँ पे भी वही काम, त्रिभुज दिए गए हैं, हमें देखना है कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखो क्या नियम है, वो नियम हमारा ये है, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कहते हैं। मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर हम लोग ना देख पाएं तो दो भुजाएं देख लें और एक उनके बीच का कोण देख लें तो भी वो दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे देखो चित्र में ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये कोण बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण, ये देखो दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। ये देखो कोण के नीचे वाली भुजा, ये भी कोण के नीचे, ये ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो तो ये दोनों आकृतियाँ बराबर हो रही हैं। ये कोण के नीचे वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी कोण के नीचे वाली 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं बराबर हो गई और ये कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए। यहाँ पे देखो भुजाएं तो वही 3 और 2 हैं, लेकिन वो कोण हमारा अधिक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। इस नियम को आप लोग लिख लो और याद कर लेना। हम यहाँ पे इसको मिटा के इन प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज में क्रम को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। A B C कहाँ सर्वांगसम होगा, A की जगह पे है H, त्रिभुज H, और B I और J, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए। ठीक, एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा देखो, यहाँ पे देखो ये भुजा नीचे वाली 2 सेंटीमीटर, इधर ये 3 सेंटीमीटर, इधर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये अधिक कोण है। नापोगे तो ये कोण बराबर निकलेगा। और प्रश्न में भी एक ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है। यहाँ पे भी देखोगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये अधिक कोण, ये कोण आप देखोगे तो बराबर निकलेंगे। और यहाँ पे ये कोण बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे कोण P, यहाँ पे कोण E, यहाँ पे कोण K पहले से ही बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखो दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। देखो लिखेंगे कैसे इसको, त्रिभुज P Q R, P 2 से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे E F G, त्रिभुज E F G, और यहाँ पे 2 से शुरू होगा K L M, त्रिभुज K L M। ये तीनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हमारा ये हुआ जाके। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A 90 अंश। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण X 90 अंश और कोण Y 45 अंश। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो इसको हम कॉपी पे करके आपको दिखाएंगे। चलते हैं कॉपी पर। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A 90 अंश। और एक और त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 6 सेमी, कोण X बराबर 90 अंश और कोण Y बराबर 45 अंश। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज बना लेते हैं जहाँ पे AB हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर हम सबसे पहले AB खींच लेते हैं 0 से 6 तक। छः सेंटीमीटर AB, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोण A 90 अंश, तो यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। वैसे तो चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है प्रकार की सहायता से बनाएंगे। यहाँ पे नोक रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से एक चाप लगाएंगे इधर 60 अंश का, यहाँ से एक चाप लगाया इधर 120 अंश का,
अब यहाँ से दोनों जगह से चाप हम लगा देंगे ऊपर, तो ये आ गया 90 अंश का। अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से, ये हो गया 90 अंश का कोण। अब प्रश्न कह रहा है कि सी बिंदु यहाँ पे कहीं होगा, AC भी 6 सेंटीमीटर है, तो पटरी की सहायता से प्रकार में 6 सेंटीमीटर का, और ये चाप हमने लगा दिया यहाँ से यहाँ। तो जहाँ पे ये बिंदु काटा है ये हमारा हो जाएगा बिंदु C। अब हम लोग क्या करेंगे, B और C को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया और ये हमारा त्रिभुज ABC जो है उसकी रचना होगी, ठीक। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज XYZ की भी रचना करो। तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे। XY दिया है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम नीचे रेखा खींच लेंगे XY 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो AC थी हमारी भुजा, ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, कोण X 90 अंश और कोण Y 45 अंश। तो यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ऊपर हमने बनाया था प्रकार की सहायता से, अब हम चांदा की सहायता से बनाए देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा 90 अंश का कोण। किस तरीके से इसको रखते हैं, ये X वाला बिंदु जो है यहाँ पे रखते हैं और फिर ऊपर यहाँ पे हमने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। 90 अंश का कोण। और कोण Y 45 अंश का, तो यहाँ पे भी हम नोक रखेंगे, ये वाली यहाँ पे, और ये भुजा पे ये लाइन आएगी, 10 20 30 40 45 ये आ गया। तो यहाँ पे हम जो है ऐसी रेखा खींच देंगे जो यहाँ से और Y को मिलाती हुई जाए, ठीक है। तो ये हमने खींच दी रेखा। तो ये कोण हमारा हमने बनाया 45 अंश का, और ये बिंदु आ गया मेरा Z। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हमारे सर्वांग सम हैं कि नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। इस एक्सरसाइज में हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। तो देखो ये कोण 90 अंश का है और ये कोण 45 अंश का है, तो ये कोण मेरा कितने अंश का होगा, हम उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180। x हमारा है 90 अंश, y हमारा है 45 अंश, प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 90 और 45 हो गए 135, तो इधर कोण z बराबर ये बराबर के इधर जाएंगे तो 180 माइनस 135, तो ये हमारा आ गया 45 अंश। तो कोण z हमारा ये आ गया 45 अंश। अब देखो त्रिभुज में क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो यानी उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में भी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं और बीच का कोण 90 अंश है, और इस त्रिभुज XYZ में भी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं और बीच का कोण 90 अंश का है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का जो नियम है उसके आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि यहाँ पर त्रिभुज ABC में दोनों भुजाएं AB और AC तथा उनके बीच का कोण त्रिभुज XYZ की दोनों भुजाएं XY और XZ और उसके बीच के कोण से आपस में बराबर हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर, और वो हमारा दिया गया है कि पार्श्वांकित चित्र में AB बराबर AC। AB हमारी कौन सी भुजा है, ये, और AC ये दोनों आपस में बराबर हैं, और कोण DAB यानी ये कोण हमारा बराबर है CAD इस कोण के।
तो ये भुजा बराबर दी गई है और ये कोण बराबर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं। तो देखो यहाँ पे हम कौन सा नियम देखेंगे, भुजा भुजा कोण, दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो गए तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो देखो सबसे पहले कोण DAB बराबर है कोण CAD के, क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है। तो कोण तो हमारा बराबर हो गया। अब हमें ये दोनों भुजाएं देखनी है और ये भुजा देखनी है जो कोण बना रही है। तो देखो ये तो दोनों भुजाएं भी बराबर है, दी गई हैं। AB बराबर AC, ये भी हमें क्या है, दिया है। अब कौन सी भुजा बची, ये, तो ये भुजा दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD, क्यों? ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों त्रिभुजों में ये भुजा आई है। तो इस प्रकार से ये दो भुजाएं और ये एक कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सीधा सीधा बड़ा बड़ा लिख दो। हाँ, अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर हमारा दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण C 60 अंश। तो ये C दिया गया है यहाँ पर। तो AC या BC में से एक भुजा हम सबसे पहले खींचेंगे। तो BC हम खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कोण C 60 अंश। तो 60 अंश का कोण तो हम प्रकार से ही बना देंगे, बहुत आसान होता है। सबसे आसान 60 अंश का कोण बनाना होता है। देखो ये चाप ऐसे लगा दिया और यहाँ से एक चाप ये लगा दिया, जहाँ पे ये काटते हैं दोनों चाप, वही हमारा 60 अंश का कोण बना देता है। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा 60 अंश का कोण बिंदु C पर। अब कह रहा है AC 4.5 सेमी। तो यहाँ C है, A इधर कहीं होगा, तो ये 4.5 सेमी का चाप लेंगे, 4.5, और ये लगा देंगे यहाँ से इधर, जहाँ पे काटा यही हमारा हो गया बिंदु A। अब हम A को B से मिला देंगे और यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना होगी। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 और तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।